तो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। सबसे ज्यादा बाबा साहब के पार्क पर कब्जा हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार। सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार। यही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और इनके कैबिनेट के बड़े खूंखार मंत्री थे आजम खान। आज पता नहीं कहां चल गए आजम खान ने क्या कहा बाबा साहब के बारे में? समाजवादी पार्टी के सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई है तो बाबा भीमराव अंबेडकर। कौन कहा? आजम खान ने कहा। किसके सामने कहा? अखिलेश यादव जी के सामने। क्यों नहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया? क्यों नहीं मंत्रिमंडल से हटा दिया? आज बाबा साहब याद आ रहे हैं, आज बाबा साहब का आरक्षण याद आ रहा है। जब सरकार में रहते हैं तो बाबा साहब के संविधान को अपमानित करने का काम, बाबा साहब को भूमाफिया बताते हैं। और आज जब पैदल हो गए तो आरक्षण याद आ रहा है और बाबा साहब याद आ रहा है। इसलिए दलित समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, समय कम है, थोड़ा ये लोग ज्यादा समय ले, इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना हो तो बाबा साहब के विचारों को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब के विचार क्या थे। बाबा साहब ने सनातन भी छोड़ा तो बहुत से लोग इस देश में ये कहने वाले थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा इस्लाम कभी कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई धर्म कबूल करूंगा तो भारत की धरती पर पैदा होने वाला धर्म ही कबूल करूंगा। इसलिए भारत देश से, अपने राष्ट्र से, इस माटी से कितना प्रेम था और कितना समर्पण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इस बात से समझने की जरूरत है। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझिए और समझेंगे तब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रमोद जी बैठे हैं, फिर आपको कुछ बताना नहीं होगा, अपने आप रास्ता बनाएंगे, आपका विकास होगा। इसलिए हमारे ढाक क्षेत्र के लोग यहां पर बैठ सके। मैं बहुत दिन से इस इलाके में आता हूं। जब पिताजी चुनाव लड़े आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उनको विधायक बनाया, तब से मैं आता जाता और मेरा संकल्प है कि एक दिन ढाब को ढाब बनाकर छोड़ूंगा। बनारस का सबसे विकसित इलाका न बना दिया। आज क्या है ढाब के बारे में कि बनारस का सबसे पिछड़ा इलाका क्यों मुन्ना भैया? बनारस का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कहीं है तो वो बनारस का ढाब क्षेत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान निषाद राज की तस्वीर आपने लगाया है। महापुरुषों के सामने मैं संकल्प लेकर कहना चाहता हूं कि ढाब को ढाब बना देंगे और आगे आने वाले दिनों में बनारस का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा इलाका, जिस इलाके में बनारस के लोग पिकनिक मनाने आएंगे, ऐसा ढाब को बनाने का हमारा संकल्प है और ऐसा ढाब बनाकर दिखाएंगे, ऐसा ढाब बनाकर दिखाएंगे। बड़े सपने हमारे साथ रहने वाले लोग जानते हैं। मैं रात दिन प्रयास करता हूं, आगे भी कर रहा हूं। अभी डॉक्टर शंभू निषाद जी ढाब की परेशानी हमको बता रहे हैं। परेशानी मत बना बताइए, ढाब की हम एक एक परेशानी जानते हैं, जरा कागज उठाइए। ढाब की एक एक परेशानी जानता हूं, किस तकलीफ में हमारे ढाब के लोग रहते हैं, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। और इसलिए कहां गलत गजवा हमारो हटवा हो तन मलवा लो, और कागज हटा हो जाए। इस इलाके में रहते हैं निषाद समाज के लोग रहते हैं। भगवान राम और भगवान निषाद राज की मित्रता पूरी दुनिया जानती है। अभी कुछ दिन पहले हमने ढाब क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर भगवान निषाद राज का स्वागत द्वार मैंने बनवाने का काम किया। जय भैया बैठ चलो।